Hello everyone, welcome back to Higher Soul Tarot. And this is a very urgent message related to your love life. ठीक है. और ये जो मैसेज है ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में वो एक मेरे व्यूअर्स उन्हें ये शायद किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे. अ रिलेशनशिप विच वॉज बेस्ड ऑन greed, lust. They were trapped. They were trapped in a toxic relationship. They were dealing with some sort of a narcissist person. चाह के भी मेरे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे थे. ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली अगर जिन लोगों ने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं, एंड हुआ है, वो टॉक्सिसिटी को ख़त्म करके आगे बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे इस रिलेशनशिप में. ठीक है, मेरे व्यूअर्स जो हैं दे वर वेरी मच इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन. बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, लिटरली दिल से प्यार करते थे, बट सामने वाला इंसान उनकी कदर नहीं कर पाया. ठीक है, दिस वॉज अ कार्मिक कनेक्शन. अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक कार्मिक कनेक्शन में थे जो कहीं ना कहीं प्यार के मायने बदल दिए उनके लिए. ठीक है, एंड नाउ यू आर क्राइंग ओवर दैट लॉस. मतलब आपके लिए वो रिलेशनशिप टॉक्सिक था, कार्मिक था, फिर भी उसको छोड़ने का, उसको ख़त्म होने का आपको दुख है. यू स्टिल थिंक अबाउट दैट पर्सन बिकॉज यू ट्रूली लव दैट पर्सन. ठीक है, आप जो भी एंड हुआ है ना, ये आप अभी भी इसके लिए रो रहे हैं. आप अभी भी, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि एक रिलेशनशिप है जो एंड हुआ है, क्योंकि एक इंसान इमोशनली इन्वेस्टेड था, दूसरा इंसान फिजिकली अट्रैक्टेड था. राइट, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशनशिप में. अगर ऐसा कुछ आपके लिए है, आपके साथ हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है. ठीक है, तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट, कि क्या ये इंसान चेंज होके आपकी लाइफ में आएंगे या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा. लेट मी जस्ट चेक, क्या आप इस दुख से, इस परेशानी से आप निकलोगे, या आप अपने इमोशंस की वजह से, जैसे ही जिस इमोशंस में आप रहते हैं उसी इमोशनल पैटर्न में फंसे रहोगे, उसी कार्मिक पैटर्न में फंसे रहोगे और ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे. ठीक है, तो देखते हैं. ठीक है, कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्या होगा आपके लिए. चीटिंग हुई है आपके संग, बिट्रेयल हुआ है, आपको इस इंसान ने धोखा दिया है पक्का. इसमें से कुछ तो ऐसे हो सकते हैं दैट दे मेट, आप लोग मिले, सामने वाले ने बहुत अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें, लव बॉम्बिंग होता है ना, कि मिले और फिर बहुत अच्छे सपने दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए, बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए. ये बोला कि ओ मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई विल मैरी यू, मेरे को तुम्हें अपना फ्यूचर स्पाउस दिखाई देता है. कहते ना, वो फ्लावरी फ्लावरी, बिल्कुल वो ब्यूटिफुल आपको सपने दिखाए गए थे. एंड यू फेल इन लव विद दैट पर्सन. आपको वो बातें सच लगी, सही लगी, अच्छी लगी. और फिर अचानक से, क्योंकि उसका काम तो धोखा देना है ना, उसने आप ही को नहीं दिया, उसने आप जैसे बहुतों को दिया, क्योंकि उसका काम है. ठीक है, उसका ये काम है झूठ बोलना. लिटरली मुझे यही यहाँ पे एक बिट्रेयल की, चीटिंग की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है. आपको कहीं ना कहीं शादी के वादे भी दिए होंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. शादी के वादे पक्के मुझे दिखाई दे रहे हैं, पक्का मुझे दिखाई दे रहा है. तो देखते हैं कि आप अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. क्या ये शादी के वादे वहाँ से मिले हैं, या लिटरली कुछ लोगों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी, मैरिज आ रही है. देख लेते हैं. वही टॉक्सिक रिलेशनशिप दोबारा आपकी लाइफ में आ सकता है, पहली चीज़. फिर से आप, या तो वही टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है,
या आप फिर से एक ऐसे ही इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोग इस रील को देख, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मुझे वो लोग इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है आपके पास इंसान रोता हुआ आएगा, आप पहले किसी के पास नहीं जाएंगे, आप खुद से किसी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई इंसान रोता हुआ आता है, वो फिर आपसे कहता है मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, ओनली, आपको परेशान कोई इंसान आपके पास आता है ना, तो आप ना जिम्मेदारी ले लेते हैं कि बस मैं ही हूँ जो इसकी लाइफ को सही कर सकती हूँ, मैं ही हूँ जो इसको खुश कर सकती हूँ, ये मेरा ही वो है, ड्यूटी है, ठीक है, खुश करना, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, आई कैन चेंज दिस पर्सन, आई कैन चेंज दिस पर्सन, ये पर्सन भी प्यार डिजर्व करता है, आपको ऐसा लगता है, बिकॉज यू आर अ गिवर, आप दूसरों के लिए करना जानते हैं, ठीक है। और इसलिए आप एक बार बार एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, ये आप लोगों का पैटर्न है, जो मैंने पहले ही आपको बताया, बिकॉज यू आर एम्पैथ। लोग आते हैं, आपको इमोशनली यूज करते हैं, फिजिकली भी, एंड देन उसके बाद ओके टाटा बाय बाय, और आप करते रहते हैं इस रिलेशनशिप में, देते, यू आर अ गिवर, आप करते रहते हैं, यू कीप ऑन डूइंग एवरीथिंग योर पार्टनर इज आस्किंग यू टू डू, बिकॉज आप सामने वाले इंसान को खुद से ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। आप ऐसे पैटर्न को बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे, अगर आप, इफ यू विल नॉट स्टार्ट सेइंग नो टू सच काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। बहुत जल्दी आप किसी रिलेशनशिप में जाने की जल्दी ना करें, पहले आप हील हों। होता है ना कि एक रिलेशनशिप का दुख, पेन भुलाने के लिए हम एक दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दोबारा से आप ऐसे ही किसी कनेक्शन में फंस जाएं, या फिर अपने वही आपका पुराने एक्स आपके पास वापस आ जाए, ठीक है। कुछ लोग तो मुझे ऐसा दिख रहा है जो किसी मैरिड इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, या जो ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है। सो दिस रिलेशनशिप इज नॉट बेस्ड ऑन लव, दिस इज बेस्ड ऑन डिजायर्स, नीड्स, ठीक है। ये जो भी कनेक्शन जैसे भी आपसे रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ उसको टेक द वे इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि हर, ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के संग हर मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, तो जो जो आपको कर रहा है प्लीज़ टेक दैट मच विद यू। सो पीपल हु आर मैरिड and are in a extramarital affair, this relationship is not based on love, आपको लगता है तो this is based on desires, money, lust, ठीक है। और अगर यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी मैरिड इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो अगेन दिस इज बेस्ड ऑन लव, लस्ट, डिज़ायर, ठीक है, यस। बट अब क्या है, देखिए, आपसे यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी इस लव लाइफ में एक मेजर चेंज तो आने वाला है। वो जो कार्मिक कनेक्शन था जो ख़त्म हो चुका है, अब जो आप अट्रैक्ट करेंगे वो आप कार्मिक कनेक्शन अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने कर्मास को पूरा कर चुके हैं इन दैट कनेक्शन। लव लाइफ में आपका जो स्टेटस है, जो सिचुएशन है, वो बदलने वाली है, ठीक है। आपका समय बदलने वाला है इन योर लव लाइफ। आप, मेरे को लगता है आपने बहुत कुछ देखा है, कुछ लोगों का तो यहाँ पे वीनस सन, वीनस कंबस्ट हो सकता है, वीनस रेट्रोग्रेड हो सकता है, यस, बहुत कम डिग्री का वीनस हो सकता है, शुक्र हो सकता है। रेट्रोग्रेड कंबस्शन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं अब एक सच्चा प्यार, कहते हैं ना सच्चा प्यार, मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। द काइंड ऑफ लव विच यू डिज़र्व,
वो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा होगा जो आपकी ब्यूटी से, आपके स्टेटस से बहुत ही मेस्मराइज्ड हो जाएगा। मतलब दैट पर्सन विल कीप यू ऑन अ पेडेस्टल, दे विल लुक एट यू लाइक अ स्टार, लाइक अ अचीवर, है ना। तो वो आपको कहते हैं ना कि आपको भीड़ में भी पहचान लेगा, ऐसा कोई भीड़ में भी पहचान लेगा, ऐसा कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। क्योंकि आपका कर्मा, आपका रिलेशनशिप कर्मा चेंज हो रहा है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, कुछ लोग तो यहाँ पर डिवोर्सी भी हो सकते हैं, रीमैरिज भी दिखाई दे रही है मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे। यस, कुछ लोगों की मेरे को यहाँ पे रीमैरिज भी दिखाई दे रही है। और वो इंसान खुद आपके पास आएगा, कहते हैं ना भीड़ में से आपको पहचान लेगा। यस, डेस्टिनी चेंज हो रही है आपकी। कुछ लोग मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जिनका डिवोर्स हुआ है, मैरिड, डिवोर्स हुआ है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे लिटरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लीगल केसेस, हो सकता है कुछ लोगों के तो लीगल केसेस चल भी रहे हों। मुझे यहाँ पे मैरिड लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं। यस, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, दे आर द एंजल ऑफ लव। मतलब उन्होंने जितना प्यार दिया है, जितना किया है रिश्ते में, लेकिन उनको उतना प्यार मिला नहीं, वो इक्वल गिव एंड टेक उनको मिला नहीं, वो सिर्फ प्यार करते रह गए। लिटरली मतलब जो लोग इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पास इतना प्यार है ना देने के लिए एक रिश्ते में, उनके लिए रिश्ते का मतलब प्यार, ठीक है, अनकंडीशनल लव करते हैं वो, अगर वो किसी के साथ हैं एक रिलेशनशिप में। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि नो मैटर जो भी हुआ है, यहाँ पे कुछ लोग एक मुझे ऐसे रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे उनकी इमोशंस की कदर होगी, उनके प्यार की कदर होगी, ठीक है। या यस, आपको थोड़ा सा अपने अगर आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बता नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने ना थ्रोट चक्रा पे काम करें। आपको आपके थ्रोट चक्रा पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो अपनी बातें खुल के बोलना शुरू करो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू करो, दिल में मत दबा के रखा करो। यस, व्हाट एल्स दे कैन एक्सपेक्ट? चीटिंग, बिट्रेयल, जस्टिस सर्व हो रहा है। कुछ लोगों का तो लिटरली मेरे को डिवोर्स यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का तो लिटरली मेरे को डिवोर्स दिखाई दे रहा है। आपको कहा जा रहा है ना कि आप अपने ऊपर काम करें, बहुत जल्दीबाजी ना करें किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाने की। डोंट फाइंड फॉर लव, लेट द लव कम टू यू। इस बार आप हील हो, रिजुविनेट हो, रिलैक्स करें, वेट करें एंड लेट दैट एनर्जी एंटर इनटू योर लाइफ। ढूंढने ना जाए प्यार को, प्यार को अपने पास आने दें, ठीक है। कब तक ये पॉसिबल है, जो न्यू कनेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कब तक आ सकता है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? पहले आप अपने ना पास्ट को लेट गो करो। आप सबसे, आपकी लाइफ में नया रिलेशनशिप तभी आएगा, आप अभी भी अपने पास्ट में फंसे हुए हो, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो। पहले पास्ट को लेट गो करो, पास्ट की मेमोरीज से निकलो, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। तो अपनी लाइफ को बैलेंस करो, अपने आप को हील करो उस पास्ट ट्रॉमा से, उस पास्ट रिलेशनशिप से। अभी भी फंसे हुए हो उनकी यादों में, प्लीज़ निकलो इससे। वो रिलेशनशिप आपके लिए बेस्ट नहीं था, इसीलिए वो आपकी लाइफ से गया है। दैट वॉज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है, वो आपके लिए नहीं था। तो आपको पहले हील होना है। अगर आप हील, मैं आपसे बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ, कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि जब तक आप हील नहीं होंगे ना, आप फिर से कोई टॉक्सिक नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे, बिकॉज यू आर एन एम्पैथ। अपने को हील करो, पास्ट वुंड से, पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट कनेक्शन से निकलो, बाय, कंप्लीटली गुड बाय करो, हील करो, मेडिटेट करो, सेल्फ लव, खुद से प्यार करो।
जो दूसरों के लिए करते हो ना, जितनी जितनी केयर आप दूसरों की करते हो उतनी खुद की करो, तब आपकी लाइफ में यूनिवर्स नया कनेक्शन भेजेगा, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर कर रहा है। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते हैं ना, तब तक हमारी लाइफ में वो कनेक्शन नहीं आता जो हमें प्यार करे। जब हम ही खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला हमें कैसे वैल्यू करेगा? जब हम खुद को ही प्यार नहीं कर रहे हैं तो उस प्यार वाली एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को तो मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ ना, एक्टिवेट ही नहीं कर रही हूँ ना। तो मुझे फर्स्ट यू हैव टू बी वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। पहले आपको वो बनना पड़ेगा। चुंबक जो होती है ना, वही चुंबक को खींचती है। तो पहले आपको वो बनना पड़ेगा जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। यू हैव टू कम इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ लव। आप एफर्मेशंस लिखो, आई लव माई सेल्फ, पीपल लव मी, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व ट्रू लव। ट्राई टू मैनिफेस्ट सेल्फ लव। खुद को प्यार करो। प्यार बाहर मत ढूंढो, प्यार खुद में ढूंढो। बिकॉज जितना प्यार आप खुद को कर सकते हो ना, उतना आपको कोई नहीं कर सकता। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन सेल्फ लव। यू आर गिविंग, यू हैव अ लॉट ऑफ लव within you, but you are not using that love for yourself. You are using that love for other people who don't even deserve it. तो जब आप खुद को ही वैल्यू नहीं कर रहे हो, खुद को ही प्यार नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला कैसे करेगा? तो पहले खुद से प्यार करो। हील होना है आपको, बैलेंस लाना है आपको अपनी लाइफ में। तब आपकी लाइफ में एक इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ में एक नया ऑफर आएगा फॉर श्योर। और कुछ लोग तो यहाँ पे अपने से छोटे किसी पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? समवन यंगर देन यू विथ, एंड यू आर नॉट सीइंग इट कमिंग। यू आर नॉट सीइंग इट कमिंग। आपको यूनिवर्स जो है ना, वो मैं बार बार टाइम पूछना चाह रही हूँ कि व्हाट इज़ अ टाइम लिमिट, टाइम लिमिट, टाइम लिमिट, बट यूनिवर्स टाइम बताना ही नहीं चाह रहे हैं, उसको सीक्रेट रखना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पहले आपको अपनी पास्ट से निकलने की ज़रूरत है। आप जिस दिन हील हो जाएंगे ना, दैट वुड बी द डे व्हेन यू विल रिसीव अ ट्रू लव इन योर लाइफ। सो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है, एंड आई रियली फील सॉरी फॉर वट एवर यू हैव गॉन थ्रू। मुझे यहाँ पे लगता है पीपल जिनके लिए ये रीडिंग है और जो देख रहे हैं, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट, एंड नाउ दिस इज़ अ टाइम टू चेंज एंड अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें टू गेट मोर रीडिंग्स लाइक दिस, एंड लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए। थैंक यू सो मच।